राधे राधे दोस्तों, आज फिर से हम नई जानकारी के साथ और नई पेड़ के साथ उपलब्ध हुए हैं दोस्तों, ताकि आपको नई नई जानकारी दे सके। तो दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं दोस्तों, आज आंवले का पौधा के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है, लोग आंवले का पेड़ लगा लेते हैं और आंवले का पेड़ लगाने के बाद वो पेड़ सूखता भी नहीं है, उसे उखाड़कर फेंक देते हैं कि हमारा पेड़ सूख गया है। दोस्तों ये जो पेड़ आप देख रहे हैं हरा भरा, क्योंकि यदि आप इसके बारे में जानेंगे नहीं तो आपको कुछ भी पता नहीं होगा। हरा भरा पेड़ को भी आप उखाड़कर फेंक देंगे, क्योंकि पेड़ जो होता है दोस्तों, आंवले का एक ऐसा पेड़ है कि सारा पत्तियां गिरने के बाद भी वो 15 दिन तक भी पत्ती नहीं दे, तब भी आपको उस पेड़ को नहीं उखाड़कर फेंकना है। अभी हम ये काम जो कर रहे हैं दोस्तों, ये चीज हमें जानकारी था, तभी हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। हम इसका भी कुछ काम भी नहीं किए हैं। देखिए किस तरह से इसमें खरपतवार पड़ा हुआ है। अब सोचे कि इसका हम कुछ कर दें, क्योंकि अब न्यू ग्रोथ भी आ गया है, पत्तियां भी आ गया है। अब इसका जो हम कार्रवाई करेंगे तो ये पत्ती और भी, ये पौधा और भी बूस्ट होगा। और पेड़ का आप लंबाई देखें तो किस प्रकार से ये पेड़ लंबाई भी है, तना देख सकते हैं कितना मोटा है। यदि आपके घर में आंवले का पेड़ जो होता है दोस्तों मरते रहता है, बार बार आप लगाते हैं और आपका पेड़ मर जाता है, तो सबसे पहला बात हम ये बोलेंगे कि आंवले का पेड़ जल्दी नहीं मरता है, पत्तियां आपका भलो गिर जाता है, वो पेड़ डंडी के ही जैसा रहे, उसे उखाड़कर कभी भी ना फेंके। यदि आपको लग रहा है कि हमारा अब आंवले का पेड़ सूख चुका है, कहीं कहीं से आप डंडी तोड़ रहे हैं, तो आपको पट पट से आवाज आ रहा है, आप नीचे इस तना पास जाके उंगली से, नाखून से आप छील कर देखेंगे तो आपको हरापन लगेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो हम साल में एक बार इस पौधे में देते ही देते हैं। हम आपको बताते हैं ना कि जो धार्मिक पौधा होता है तो एक बार हाई जो पोषण है इसको एक बार देते हैं, जो धार्मिक विचार का है। और यदि आपको इसे डेली खाना देना है तो आप डेली दे सकते हैं, पर आपको आप फल खाते हैं तो उसका छिलका ना फेंक कर आप पौधे में दें। आप क्या करें कि केले है, जैसे अभी गर्मी का सीजन आ रहा है तो कई वैरायटियां है, तरबूज है, तो आपका खीरा है, सारा का छिलका आप क्या करें डुबा दें, संतरा का छिलका डुबा दें और उसे 2 दिन रखने के बाद डायल्यूसिस करके आप पानी अपने धार्मिक पौधा में दे सकते हैं। तुलसी हो, केले का पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो, तो ये सब आप डेली देते हैं तो पौधा और भी आपका निखर कर आएगा। एक गमले में भी आप फल लगा लेंगे। जैसे कि अभी देखें तो किस तरह से इसमें हमारा फल लगा हुआ है और किस तरह चीज में लगाए हैं फल देखें। तो आप यदि इसमें भोजन देंगे तभी आपका पेड़ उभर कर आएगा। एक तो फल ना भी आए तो यदि पेड़ हरा भरा रहेगा तो भी सुंदर लगेगा। और ये पूजनीय पेड़ है। आंवले का पेड़ जो होता है दोस्तों, कहते हैं जिसके घर में आंवले का पेड़ है तो साक्षात कहते हैं विष्णु भगवान का वास होता है। तो हमें क्या करना है कि अभी हम इसका कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि ये जो खरपतवार है, अब देखें इसमें जो है कि अब इतना खरपतवार निकल चुका है और अभी नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे पौधा स्टेज पे चला जाएगा, यानी कि ये मरने के कगार में चला जाएगा। क्योंकि ये जो मेन न्यूट्रिशन है ये सारा ये हमारा खरपतवार ले रहा है, तो इसे हमें हटाना बहुत जरूरी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। और भी पेड़ था, इसमें तुलसी का था, तो ये सब हम हटा दिए हैं। अब इसे क्या करना है, हमें इस तरह से मिट्टी को झाड़ लें इसी में, और इस तरह से यदि हम निकाल रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि फिर से ये घास नहीं होगा, क्योंकि इसका जो बीज गिरा है तो फिर से घास होगा, तो हमें फिर से निकालना होगा। पूरी गर्मी आपको इस तरह से निकालना होगा, क्योंकि गर्मी के सीजन में पौधा में जो होता है, जहां नमी होता है वहां पौधा तेजी से ग्रो करता है। और उस गमले का कहनाई क्या, जहां पोषण बहुत ही पुरकस दिया जाता है, तो उस जगह का गमला होता है, बहुत ही तेजी से इस तरह से खरपतवार निकलता है। तो इस तरह से अभी हमें क्या करना है, निकाल देना है। इस तरह पोजीशन रखेंगे तो आपको बीमारी नहीं दिखेगा पेड़ का, कि पेड़ में जड़ रूट बॉल हो रहा है या हमारे जड़ों में फंगस लग रहा है। इस तरह से रखेंगे तो आपका पेड़ समझ नहीं पाएंगे। इस तरह से हम निकाल लिए। अब निकालने के बाद अच्छे से इसको कोड़ेंगे। अब ये कोड़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि जड़ बहुत ही ज्यादा हो गया है, तो अभी इसमें क्या करेंगे, थोड़ा मिट्टी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा ही गुड़ाई करेंगे। इस तरह से जब हम थोड़ा थोड़ा कुड़ाई करते हैं, थोड़ा बहुत हमारा जड़ जो है टूटता है, तो उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। जो मेन जड़ होता है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम कुड़ाई किए और इस तरह से खरपतवार निकालें तो पौधा जो है कि बहुत ही वो स्वस्थ महसूस करता है, क्योंकि हवा का जो आवन गवन है बहुत तेजी से इसमें आना जाना स्टार्ट हो जाता है। और इस अवस्था में यदि आपका जड़ों में फंगस लगा हुआ है तो इस तरह से कोड़ा लगाकर आप 2 दिन पानी मत दें। इस तरह से अभी हमारा फंगस नहीं लगा हुआ है, पर इसमें हम एक जो चीज देने वाले हैं, अब देखिए ये चीज है क्या। अब चीज को समझे तो ये है आपका डीएपी।
तो इस तरह से पेड़ों में जब धार्मिक पेड़ होता है तो महीना में एक बार हम ये सारे खाद देते हैं अपने पौधे में, क्योंकि हम 12 इंची के गमले में लगाए हुए हैं तो इस तरह के खाद हमें देना बहुत ही जरूरी होता है। यदि पेड़ को आप और भी विशाल बनाना चाहते हैं, पेड़ को मोटा बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप अपने पौधे में जरूर दें। अब जो यहाँ देंगे कि हमारा पेड़ में जड़ में फंगस ना लगे, तो ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, तो ये है नीम का खली। नीम का खली आप ठंडी हो या गर्मी 15 दिन में या महीना दिन में एक मुट्ठी आप भर कर दे दें। पौधा में न्यूट्रिशन भी देगा और आपको डर भी कम रहेगा कि हमारा पौधा मरेगा, क्योंकि मरता ज्यादा तौर है हमारा जड़ का सड़ने की वजह से ही मरता है। तो इस तरह से पौधा को आप बचा ले। दूसरा है कि एक और भी मेन पोषण वाला चीज है जिसे कहते हैं पोटास। और पोटास जो हमारा क्या काम करता है, हमारे पत्ती को ग्रीन बना के रखता है। यदि इसमें फल लग जाता है तो ये फल को तेजी से बड़ा करने का ये काम करता है। फूल में चाहे आप कोई फलदार पौधा में, तो ये पोटास जो है बहुत ही रोल अदा अच्छा करता है। जड़ में फंगस नहीं लगने देता है, किसी भी तरह का बैक्टीरिया है उसे नष्ट करता है और मित्र जीवाणु को, कीटाणु को वो बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर एक चीज और जो देंगे, आप हमारे वीडियो में हमेशा देखे होंगे कि ये सफेद शाम जो चीज देते हैं ये हमारा महीना दिन का खुराक है हमारे पौधे का। तो इसे हम देने का देखिए किस तरह से देते हैं। बहुत जगह हमारा जो प्लास्टिक वगैरह में देते हैं तो वहां पर ही दिखाई नहीं देता है, इसमें अच्छे से आपको दिखाई देगा कि किस तरह से हम इस तरह से छुपा कर देते हैं। इस तरह से आप छुपा कर दे दें और ये आपका महीना दिन तक धीरे धीरे रसायन होकर हमारे पौधे में जाएगा और पौधा हमारा बूस्ट कर देगा, जिसमें आप पत्ती कुछ कम देख रहे हैं। कुछ दिन बाद और इसका वीडियो लेकर आएंगे, एकदम घना हो जाएगा, पूरा ग्रीन हो जाएगा, पौधा देखने में भी सुंदर लगेगा। और इस पौधा को हम बार बार कटाई भी करते हैं। आप जड़ का तना देख सकते हैं कितना मोटा है। तो इस हिसाब से अपना आंवले का पौधा लगाएं और इसका देखभाल करें। तो ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।